हेलो दोस्तों। वेलकम टू केमलाइट। तो आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चनिंग जेई नीट यूजी। तो मैंने पिछले दो वीडियोज में आपको बताया है कि आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, आपके मार्क्स इंक्रीज हों। तो उसी का मैं तीसरा वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और आप लोगों का जैसा ही रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल्स और ये सब बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चलिए, तो बिना देरी करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द रिलेशन बिटवीन द एनएम। एनएम क्या है? द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एनएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो जो दोनों के बीच का रिलेशन रहता है क्या होता है? एन एम इक्वल्स टू 2l+1। क्या होता है? 2l+1। ठीक है, तो हमें क्या पूछा? एन एम। और क्या पूछा? एल के बीच का रिलेशनशिप पूछा है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला क्या है? एन एम इक्वल्स टू 2l² + 1। अगर यहाँ पे 2l होता तो सही हो जाता। देखिए, अब जल्दीबाजी में क्या कर सकते हैं, देखेंगे नहीं स्क्वायर को और ये भी ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो हमको ये नहीं करना है, हमको अच्छे से ऑप्शन को देखना है। ठीक है। दूसरा क्या है? एन एम इक्वल्स टू l+2। ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है? एल इक्वल्स टू। तो चलिए अगर हम लोग देखेंगे nm-1 दैट इज इक्वल्स टू 2l हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? nm-1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन से मैच कर रही है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन क्या? एल इक्वल्स टू 2nm+1। तो ये भी सही नहीं है। तो फोर्थ भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, क्या यहाँ पे डार्क भी दिया गया है, करेक्ट को बोल्ड में कर दिया गया है, लेकिन आप इस तरीके से अगर सर्कल कर लेंगे, या आपका जो भी तरीका हो जिससे आप मार्क कर सकें, जिससे कि आपकी गलतियां क्या हो सके, कम हो सके। तो देखिए, पहला क्या है? ELCL is greater than ELCL3, TLI is greater than TLI3, TLCl3 is greater than TLCl, and INI3 is greater than INI। तो ये सब क्या है? दे आर द मेंबर ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। तो 13 ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप क्या होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हो गया कि 13 ग्रुप क्या, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1 और +3। तो +1 की स्टेबिलिटी क्या होती है? +3 से ज्यादा होती है डाउन द ग्रुप। और क्या होते हैं जो हेवियर मेंबर होते हैं, क्या करते हैं? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो स्टार्टिंग के मेंबर होते हैं, स्टार्टिंग मेंबर क्या करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। तो ELCL और ELCl3 में कौन सा स्टेबल होगा? ELCl3, क्योंकि एल इसमें ELCL में +1 है और इसमें क्या है? +3। दैट मीन से पहला क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है? TLI इज ग्रेटर देन TLI3। तो TLI में TL+1 में है और TLI3 में TL+3 में है। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो बोरान आता है, देन एल्युमिनियम, देन क्या आता है? गैलियम, देन इंडियम आता है, उसके बाद क्या आता है? थैलियम। तो थैलियम सबसे लास्ट में आ रहा है। दैट मीन्स कि थैलियम का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। दैट मीन्स ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है क्या है? ये करेक्ट है, कि क्योंकि इसमें TLI क्या है? पहले दिया गया है। तो TLI में थैलियम क्या है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और TLI3 में क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहला सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है? TLCl3 और TLCl। TLCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और TLCl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है थैलियम। और क्या होना चाहिए? थैलियम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री भी क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर क्या है? इंडियम। और क्या है? INI3 और INI में +3 है, INI में +1 है। ठीक है। तो लोअर होता है, लोअर में क्या होता है? +1 ज्यादा स्टेबल होता है, +3 लेस स्टेबल होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होता है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? इट इज द inability of NH2 electron to participate in bonding due to the स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ DNF ऑर्बिटल। तो DNF ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सील्डिंग ज्यादा हो जाती है। दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है उनको बाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड किया रहता है, जिसकी वजह से NH2 इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं हो पाते और पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से +1 जो लोअर वाले होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल से आयंस एक्ट एज लेविस एसिड। ठीक है। तो सबसे पहले लेविस एसिड क्या होता है, इसके बारे में जानिए। लेविस एसिड, अभी तो मैं आप लोग को जैसे बता रहा हूँ तो टाइम ज्यादा लग रहा है। अभी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो पहली बार में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगा। उसके बाद दूसरी बार जब करेंगे तो आपको 1.5 मिनट या उससे कम समय लगेगा। तीसरी बार करेंगे तो आपको उससे कम समय लगेगा। चौथी बार करेंगे तो आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको नीट में क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा करके जाना है, क्योंकि वहां पे टाइम कम मिलता है और आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ख्याल रखना है। पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो चलिए लेविस एसिड के बारे में देखते हैं। लेविस एसिड क्या होते हैं? स्पेसीज दैट एक्सेप्ट, स्पेसीज दैट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लेविस बेस क्या होते हैं? स्पेसीज दैट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज दैट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेविस एसिड में जनरली क्या होते हैं, इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्या होता है इनका? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। अब देखिए, मैंने ऑक्टेट बोला तो ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू फुलफिल द स्टेबिलिटी एज इक्वल्स टू द नोबेल गैस। तो नोबेल गैस के बराबर होना चाहिए। अब BF3 क्या है? BF3 में आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से BF3 क्या होता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो BF3 क्या है? BF3 इज एन लेविस एसिड। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड क्या? OH माइनस, इसके पास खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो देगा। तो ये क्या है? इट इज ए लेविस बेस। क्या है ये? लेविस बेस। NH3 क्या है? NH3 के पास लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है, तो क्या करता है NH3, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो NH3 क्या है? इट इज अ लेविस बेस। सिमिलरली NH3 की तरह H2O में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर को। तो H2O भी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ लेविस बेस। तो पहला ऑप्शन क्या है? लेविस एसिड, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन दैट इज 8। अब क्या है? एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन। ठीक है, लार्जेस्ट आयन बनाना है हमें, लार्जेस्ट आयन भी बनाना है और नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए। ठीक है। अब क्या क्या दिया गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन। ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11 और फ्लोरीन का क्या होता है? 9। अब इन तीनों के, इन चारों का जो नियरेस्ट है क्या है, नोबेल गैस, दैट इज नियॉन। क्या है? नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, इसकी वैलेंसी 2 5 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन का 2 6, सोडियम का 2 8 1, फ्लोरीन का 2 7। अब क्या हो सकता है, नाइट्रोजन क्या बना सकता है? N3 आयन बना सकता है। ऑक्सीजन O2 आयन बना सकता है। सोडियम Na+ आयन बनाता है और फ्लोरीन F- आयन बनाता है। ठीक है।
इस तरीके से सभी क्या हो गया, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गया। क्या हो गया ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जिनका निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है जिसके ऊपर, वो आयन क्या होता है, दैट इज द लार्जेस्ट आयन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N3 माइनस आयन क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। उसके बाद O2 माइनस आयन आएगा, इसके बाद F माइनस आयन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, Na प्लस। तो पॉजिटिव चार्ज जिसके पे सबसे ज्यादा होता है वो सबसे लो, उसकी साइज सबसे कम होती है। और जिसके पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा साइज उसकी होती है। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन का, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। पहला क्या है असर्शन, आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन आई टू। चलिए तो पहले को देखते हैं, आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन आई टू। देखिए आई टू क्या है, इट इज अ हेलोजन। क्या है, ये हेलोजन है। आईसीएल क्या है, इंटर हेलोजन है। इंटर हेलोजन का मतलब क्या हुआ, कि दो हेलोजन से मिलके एक कंपाउंड बना हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटर हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं वो, दे आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, F2। क्योंकि F2 की जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है कम होती है, जिसकी वजह से FF बॉन्ड क्या हो जाता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो फ्लोरीन क्या होता है, दे आर मोर रिएक्टिव देन द आईसीएल, आईसीएल और एनी इंटर हेलोजन। अब देखिए जो इंटर हेलोजन होते हैं, जैसे आईसीएल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और आई2 में आई बॉन्ड हो गया, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है आई बॉन्ड का, आई बॉन्ड का क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। जिसकी वजह से जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, आई बॉन्ड में ये ज्यादा लगती है और आईसीएल में कम लगती है, जिसकी वजह से आईसीएल बॉन्ड कैन बी ब्रेकन इजिली, कैन बी ब्रोकन इजिली। अब अगर कोई भी बॉन्ड इजिली ब्रेक हो रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो गया, ये assertion तो सही है क्योंकि आईसीएल क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। रीजन क्या है, आईसीएल बॉन्ड इज वीकर देन आई बॉन्ड। तो रीजन भी क्या है, करेक्ट है। और रीजन क्या कर रहा है, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन क्या कर रहा है, assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। अब देखिए assertion रीजन में बहुत ही गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए अगर रीजन किसी भी तरीके से assertion को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उससे रिलेटेड है, तो आप हमेशा आंसर लगाएंगे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और अगर मिलता जुलता नहीं है तो आप नॉट लगाएंगे। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन तो आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन अब नीट हो या जेई हो, उसमें पूछा जा रहा है, द आईपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 190। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है 118 तक ही, ठीक है, 118 तक ही। अब ये क्या है, 119 के बारे में पूछा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, 119। देखिए आईपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग, जो वन होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उन। जो दो टू होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाई। थ्री को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई। फोर को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रा। फाइव को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटा। सिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स। सेवन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप। एट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ। और नाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इन। ठीक है, तो ये क्या है, ये नोमेनक्लेचर का वो है। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो वन है, वन का मतलब उन। सेकेंड वन है, दैट मीन्स उन। और क्या है, नाइन है, दैट मीन्स इन। और लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, आई ई वे, किसी में भी लगा देंगे, दैट मीन्स उसका ये नाम हो जाएगा। तो एक किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर वन से। अब एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दूं, जैसे मान लीजिए आप लोग को 120 का लिखना हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वन का मतलब उन, टू का मतलब बाई, जीरो का मतलब नील। क्या होता है, जीरो का मतलब नील। तो क्या हम लोग लिखेंगे, नील। और आगे क्या लगेगा, आई यू एम, तो इसका क्या हो जाएगा, उन बाई नीलियम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, उन बाई नीलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। तो क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स से है, ठीक है। अब देखना क्या है, पहला ऑप्शन क्या, एंजाइम और बायोकैटलिस्ट। सही बात, एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना।
ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये भी सही है। अब हमें देखिए इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, सही है, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। एंजाइम कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह ही। कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी घटाते हैं, तो एंजाइम भी क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटाता है। दैट मीन्स ऑप्शन सेकेंड क्या है, करेक्ट है, तो इनकरेक्ट नहीं हुआ, दैट इज ऑप्शन ही सही नहीं होगा। थर्ड क्या, एंजाइम और पॉलीसेकेराइड। एंजाइम पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो एंजाइम होते क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। दे आर जनरली प्रोटीनेशियस इन नेचर। जनरली क्या होते हैं एंजाइम, प्रोटीनेशियस होते हैं, जनरली प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो तीसरा वाला क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड करेक्ट। फोर्थ क्या है, एंजाइम आर ए वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। ये भी सही है कि किसी सबस्ट्रेट के लिए किसी पर्टिकुलर रिएक्शन और किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम ही होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ भी है, क्या है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हुआ, इनकरेक्ट। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, गैडोलीनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्मॉल साइज, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग गैडोलीनियम का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 64। ठीक है। तो जेनॉन जो नोबेल गैस होता है, इसके पास होता है, जेनॉन का क्या होता है 56। तो उसके आगे हम लोग लिखेंगे 4F 5T एंड 6S। क्योंकि ये क्या होता है, ये ब्लॉक का मेंबर है, तो सबसे पहले क्या हम लोग भरते हैं, 6s2 5d1। उसके बाद क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके एफ सब सेल में भरे जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि क्या पूछा, लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए क्या है, दो आ- दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो 6s2 से हम लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन किस में बचेगा, 5d1 में। ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग इससे निकालेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम डी। ठीक है। अगर डी से हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एक्सी एंड 4f7। क्या हो जाएगा, 4f7। 4f7 क्या है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। अगर एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने का मतलब क्या है, स्टेबल है। ठीक है। अब अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या हो जाएगा, इसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। किसी के भी अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी का भी, तो उसकी एक्सचेंज एनर्जी हाई होगी, क्योंकि स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका लो थर्ड आयनेशन वैल्यू क्या होती है, लो होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्मॉल साइज, बिल्कुल नहीं हो। सेकेंड क्या है, हाई एनएसन, हाई एक्सचेंज इंथैल्पी, क्या है, ये सही है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी नहीं होगा, और हाई बेसिक कैरेक्टर, ये भी नहीं होगा। तो किसकी वजह से है, ये हाई एक्सचेंज इंथैल्पी की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इसमें भी हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। क्या है, ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब देखिए क्या है, साइज के बारे में बताना है। ठीक है। साइज किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन की वैल्यू पे। अब क्या है, 5d ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल है। 5d में एन की वैल्यू 5 है, 4d में एन की वैल्यू 4 है। दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, दैट मीन्स साइज क्या हो गया, डिफरेंट होगा, डिफरेंट साइज। पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, दैट मीन्स इनकरेक्ट नहीं है ये। सेकेंड क्या है, ऑल द 5 4d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। अब देखिए शेप के बारे में पूछा है। ठीक है। और शेप किस पे डिपेंड करता है, शेप डिपेंड ऑन
एजीमुथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और एल की वैल्यू जो होती है डी ऑर्बिटल्स के लिए क्या होती है? 2 होती है। दैट मीन्स वो चाहे 4D हो चाहे 3D हो, सबके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। दैट मीन्स शेप क्या होगा? सिमिलर होगा। साइज तो अलग होगी लेकिन शेप क्या होगा? सिमिलर होगा। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। थर्ड क्या है? इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। अब क्या है, किसी भी एटम में जो 3D ऑर्बिटल हो या 4D ऑर्बिटल हो, सभी क्या होते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। दैट मीन्स उनकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। तो तीन स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 तो सही होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब क्या दिया गया? द शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर। शेप तो इनका सिमिलर होता है, केवल कन्फिग्रेशन डिफरेंट होता है। दैट मीन्स एक्सेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है? बेबी सूथर शेप होता है। बेबी सूथर शेप। दैट मीन्स अगर इसका शेप बनाया हम लोगों ने तो इस तरीके का बिल्कुल बेबी सूथर शेप आता है। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर। और अगर हम लोगों ने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का बनाया तो अलोंग द एक्सिस आता है इसका भी, तो इस तरीके का शेप आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया एक्स, ये मान लिया वाई, तो ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप है। तो क्या है? दोनों का शेप डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट है। दैट मीन्स इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अप्रोक्स किए हैं, 10 क्वेश्चन। और हमें क्वेश्चन को करने में 20 मिनट लगा है। दैट मीन्स 2 मिनट एक क्वेश्चन पे। क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा था, बता रहा था कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग क्वेश्चन को, आप लोगों का टाइम कम लगने लगेगा, आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी और आप लोग की एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर पे क्वेश्चन चाहिए, किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट करिए, मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मैं और भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को नए नए तरीके के क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में चाहे नीट हो चाहे जेई हो उसमें हेल्प करे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें और अच्छा करने के लिए। थैंक यू।